हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। विधानसभा चुनाव 2025 के ठीक बीचों बीच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव पर एक और तलवार लटका दी है। IRCTC होटल घोटाले में सीबीआई ने 12 गवाहों की तलाश तेज कर दी है, जो 27 अक्टूबर से विशेष सीबीआई कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराएंगे। ये गवाह लालू परिवार के खिलाफ अहम सबूत पेश करेंगे और इस मामले में आरोप तय होने के बाद अब मुकदमे की शुरुआत हो चुकी है। चुनावी मैदान में आरजेडी के लिए किसी बड़ी आफत से कम नहीं। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को नतीजे। ऐसे में ये कानूनी पेचीदगी विपक्ष को कमजोर करने का हथियार बन सकती है। एनडीए वाले इसे कर्म का फल कह रहे हैं, जबकि आरजेडी इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। आज के स्पेशल कवरेज में हम आपको बताएंगे इस घोटाले की पूरी कहानी, बैकग्राउंड से लेकर राजनीतिक असर तक। कैसे लालू का रेल मंत्री काल एक घोटाले का शिकार बना, कैसे सीबीआई ने जाल बिछाया और बिहार चुनाव का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए डिटेल में उतरते हैं इस सियासी कानूनी ड्रामे में। IRCTC घोटाला कोई नई कहानी नहीं है, बल्कि लालू परिवार की लंबी कानूनी जंग का एक और अध्याय है। ये मामला 2004 से 2009 के दौरान लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के समय ही साजिशों से जुड़ा है। यूपीए सरकार के तहत लालू ने रेलवे को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का दावा किया था, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के मुताबिक ये दौर भ्रष्टाचार का काला अध्याय था। घोटाले का केंद्र बिंदु इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के होटलों के टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताएं हैं। आरोप है कि लालू ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पटना के चाणक्य और सुजाता होटलें जैसे प्रॉपर्टी के हस्तांतरण और बिक्री के टेंडरों में हेरा फेरी की थी। सीबीआई के अनुसार टेंडर की शर्तों को जानबूझकर बदला गया ताकि लालू परिवार से जुड़ी एक फ्रंट कंपनी को फायदा पहुंचे। IRCTC अधिकारियों के साथ मिली भगत से जमीन की कीमत जानबूझकर कम आंकी गई, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ। बाद में ये जमीन लालू परिवार के नियंत्रण से आ गई। ये साजिश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी PC एक्ट के तहत दर्ज की गई, जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और अन्य धाराओं का इस्तेमाल हुआ। सीबीआई ने इसे एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया, जिसमें कई छोटी छोटी साजिशें शामिल थी। इस घोटाले की जड़ें 2017 में खोदनी पड़ी। जुलाई 2017 में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की। जांच के एक साल बाद अप्रैल 2018 में चार्जशीट दाखिल हुई। इसमें कहा गया कि लालू ने रेल मंत्री के रूप में टेंडर प्रक्रिया को अपने हिसाब से मोड़ा ताकि पटना में होटल व्यवसाय को बढ़ावा मिले। उदाहरण के तौर पर चाणक्य होटल के लिए टेंडर की शर्तें इतनी ढीली रखी गई कि एक निजी कंपनी जो कथित रूप से लालू परिवार से जुड़ी थी, उसको फायदा पहुंचा। इसी तरह सुजाता होटल की बिक्री में जमीन की वैल्यूएशन कम करके सरकारी नुकसान किया गया। कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये ट्रांजैक्शन ऐसे समय पर था कि लालू परिवार को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ, जबकि IRCTC को घाटा हुआ। 2018 में ही सीबीआई ने एक आरोपी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मांगी। फरवरी 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने संबंधित मामले में पालन का निर्देश दिया। मार्च 2020 में एक सह आरोपी याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई। जुलाई 2024 में जब बहस बंद हुई तो सीबीआई ने कोर्ट से PC एक्ट की धाराओं के तहत आरोप तय करने की गुजारिश की। इस महीने की शुरुआत में विशेष सीबीआई जज विशाल गोगने ने आरोप तय कर दिए। जज ने अपने फैसले में साफ कहा कि लालू प्रसाद यादव पूरे प्रक्रिया में पूरी तरह वाकिफ थे। उन्होंने मंत्री के पद का दुरुपयोग किया, टेंडर प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जमीनों की कीमतें जानबूझकर कम आंकी गई और बाद में वो लालू के नियंत्रण में आ गई। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। जज
जज ने इसे कई व्यक्तियों की साजिश करार दिया, जिसमें कई उप साजिशें शामिल थी। लालू, राबड़ी और तेजस्वी ने कोर्ट में सभी आरोपों से इनकार किया और निर्दोषता का दावा किया। सूत्र बताते हैं कि वह आरोप तय करने के आदेश को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अब आते हैं वर्तमान डेवलपमेंट पर। इन 12 गवाहों की तलाश पर सीबीआई ने विशेष कोर्ट के लिए इन गवाहों की लिस्ट तैयार की है, जो 27 अक्टूबर के बयान दर्ज कराएंगे। ये गवाह लालू परिवार के खिलाफ सीधे सबूत पेश करेंगे, जैसे टेंडर दस्तावेजों की हेराफेरी, मीटिंग्स के रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन। एजेंसी का मकसद है कि इनके बयानों को जल्दी रिकॉर्ड करवाकर दोहराव से बचा जाए। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद बाकी अभियोजन पक्ष के गवाह पेश किए जाएंगे। आर्टिकल में गवाहों के नाम या भूमिकाओं का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ये IRCTC अधिकारी, होटल मालिक या संबंधित कर्मचारी हो सकते हैं जो साजिश के चश्मदीद हैं। तलाश में तात्पर्य इन गवाहों को समन भेजने और कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया से है, ना कि भौतिक छापेमारी से। सीबीआई का ये कदम मुकदमे को तेज करने का प्रयास है, ताकि चुनाव से पहले ही फैसला हो सके। अगर ये गवाह मजबूत बयान देते हैं तो लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। कोर्ट ने जुलाई में ही सीबीआई की गुजारिश पर PC एक्ट की धाराओं को लागू किया, जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को मजबूत करता है। आरोपी पक्ष ने आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध बताया, लेकिन कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आगे बढ़ने का फैसला लिया है। यह मामला लालू परिवार की कानूनी जंगों का हिस्सा है। चारा घोटाले से लेकर अन्य रेलवे घोटाले तक लालू पर कई केस चल चुके हैं। 1990 के दशक में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लालू ने पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण जैसी नीतियां लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी साख को धक्का पहुंचाया। 1997 में चारा घोटाले के दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। 2004 में यूपीए सरकार में रेल मंत्री बने, लेकिन IRCTC जैसे केसों ने सवाल खड़े किए। तेजस्वी यादव, जो अब आरजेडी के चेहरे हैं, 2022 में महागठबंधन सरकार में डिप्टी CM रहे, लेकिन कानूनी पचड़े ने उनकी छवि को प्रभावित किया। 2019 लोकसभा चुनावों में आरजेडी की हार और 2020 विधानसभा में सीमित सफलता इसी का नतीजा मानी जाती है। मोदी सरकार ने आने के बाद सीबीआई की सक्रियता बढ़ी है, जिसे विपक्ष राजनीतिक हथियार बताता है। बिहार चुनाव 2025 के संदर्भ में ये डेवलपमेंट आरजेडी के लिए आफत साबित हो रहा है। 243 सीटों पर जंग में आरजेडी महागठबंधन का लीडर है, लेकिन लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का दाग वोटरों को प्रभावित कर सकता है। तेजस्वी हर परिवार को नौकरी जैसे वादों पर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई उनका फोकस बिखेर रही है। एनडीए, भाजपा, जेडीयू, लोजपा इसे भुनाने में जुटे हैं। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि लालू का भ्रष्टाचार बिहार की जनता भूली नहीं है, चुनाव में इसका जवाब मिलेगा। जेडीयू के उमेश सिंह कुशवाहा ने तंज कसा, आरजेडी भ्रष्टाचार की फैक्ट्री है, जनता अब जाग चुकी है। वहीं आरजेडी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये एनडीए का डर है, क्योंकि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार बदलेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर #लालू स्कैम ट्रेंड चल रहा है, जहां एनडीए समर्थक मीम शेयर कर रहे हैं। जातिगत राजनीति में यादव मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी का आधार है, लेकिन ईबीसी और अन्य वर्ग भ्रष्टाचार से नाराज है। अगर तेजस्वी आयोग घोषित होते हैं तो महागठबंधन की रणनीति चरमरा सकती है। 2020 में 75 सीटें जीतने वाली आरजेडी को अब 100 से ज्यादा चाहिए, लेकिन ये केस हार का सबब बन सकता है। इसके व्यापक असर पर नजर डालें तो ये केस न केवल लालू परिवार बल्कि विपक्ष की एकता को भी चुनौती दे रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां चुप है, लेकिन अंदरूनी असंतोष बढ़ रहा है। बिहार में भ्रष्टाचार मुद्दा हमेशा से वोट डिल्यूटर रहा है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने 2006 में जीविका जैसी योजनाओं से छवि बनाई, जबकि लालू का 15 साल का राज भ्रष्टाचार से जुड़ा माना जाता है। आर्थिक रूप से घोटाले ने सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया, जो आज भी रेलवे सुधारों में बाधा है। पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर फोकस कम हो रहा है। लंबे समय से ये केस राजनीतिक उत्तराधिकारी को प्रभावित करेगा। तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य जैसे भाई बहन क्या लालू की विरासत संभाल पाएंगे? जनता का फैसला चुनाव में होगा, लेकिन सीबीआई की तलाश आरजेडी को बैकफुट पर ला रही है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।